जय हिंद मेरे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे ब्राजेश इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के जो प्री बोर्ड हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। जो आपका प्री बोर्ड है, मैं आपको उसको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल एकदम बढ़िया करके इस क्लास को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपको एंड पॉइंट तक देखना है। ध्यान रखना, 346 VC पेपर कोड रहेगा, भौतिक विज्ञान 12th का रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। और पृष्ठों की संख्या जो आप कह रहा है, आप जानते हैं, आपने पेपर दिया होगा, पूर्णांक आपका 70 का रहता है, ठीक है। और प्रारंभ के तो आपको पता ही होगा, 15 मिनट परीक्षा को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक ना। चलिएगा, अब बात करेंगे सबसे पहले ये बोर्ड पेपर है कि इस पेपर से हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो इसका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, क्या होगा भाई, बोर्ड एग्ज़ाम में इसका 50% चांस रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि 50% चांस इसी के ही रहेंगे। इस चक्कर से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मेरा आपसे यही कहना रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं भाई, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, चलिएगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे साथी, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है भाई इस वीडियो बनाने में, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है हमारा काफ़ी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। पहला का ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है, ठीक है। इसके बाद जब इन्हीं आवेशों को के प्लवतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो कह रहा है कि इनके बीच F2 बल लगता है। तो कह रहा है F1 बटे F2 का मान क्या होगा। चलिएगा, न्यू स्लाइड लेके मैं चलता हूँ और समझाता हूँ आपको। क्या देखो, बात करी थी इन्होंने कि कोई भी मतलब मान लीजिएगा दो बिंदु आवेश थे, उस पर F1 बल लग रहा, तो मैं सीधे सीधे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 R² होता है। अब बात करेंगे, उन्होंने बोला था कि दूसरा बल क्या लग रहा है भैया। दूसरा बल जब लग रहा है, जब इनके बीच में परावर्तक पदार्थ रखा है, तो बोल सकते हैं, आप जानते हैं, आपको पढ़ाया था, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा यहाँ पर इंटू Q1/Q2/R² हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, पूछा क्या था हमसे, बटे पूछा था, F1/F2 हो जाएगा। सीधी सी बात हमारे पास ये निकल कर आती है, F1/F2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे हम लोग, और इंटू Q1/Q2 हो जाएगा अपॉन R² हो जाएगा, और वटे में सबके हो जाएगा हमारे पास, क्या नाम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1/Q2/R² होगा, ठीक है ना। आप जानते हैं, हालांकि यहाँ पर सबसे अच्छी तरह से जानते हैं कि Q1 से Q कट गया, R² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाए, मतलब के एक बार गया, ठीक है ना, इतना जानते हैं आप। तो हमारे पास जो बच रहा है मेरे साथीगण, वो क्या बच रहा है, आप जानते हैं, F1/F2 बच रहा है, बराबर बच रहा है 1/1/K। क्योंकि देखो, ये तो एक बार ये गया था, एक ही बच गया हमारे पास, एक ही बच गया, तो बताओ के ए बी रूल फॉलो करोगे तो के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा F1/F2 बराबर हो जाएगा K/1। और K/1 लिखो या मत लिखो, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सिलेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट जो होने जा रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर, वो होगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन जो होगा राइट होगा, के, ठीक है। चलिए, एक बार मैं मिटा के सही से लगाता हूँ इसको। चलो, इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। चलो, सबसे पहले आगे बात करते हैं भाई, ये थर्ड ऑप्शन करिएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। कह रहा है इसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होगा, प्रारंभिक का गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। पहली बात मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर का तो हो गया ये सॉल्यूशन। खा की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। खा क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है, वो खा ये कहना चाहता है कि पहली बात तो ये प्रतिरोधकता, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रतिरोधकता। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहां पर सही से लिख रहा हूं मैं, थोड़ा बात करेंगे। प्रतिरोधकता त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। तो नहीं करती, सीधी सी बात हमारे पास निकल के आती है मेरे लाला कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो भी है हमारे पास फोर्थ है, अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित।
ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जब त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रही तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यही आता है हमारे पास, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वोल्टमीटर तथा मिली वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 और x2 है। चलिएगा समझते हैं इसको भी, यहीं पर लेता हूँ स्लाइड पे। तो गा क्या कहना चाहता है भाई, गा कहना चाहता है कि एक वोल्टमीटर है, ठीक है, और एक क्या है भैया, वोल्टमीटर माना एक्स मीटर x1 और मिली वोल्टमीटर, ठीक है, मिली वोल्टमीटर माना क्या x2। आप जानते हैं ये कौन है, छोटा है, ठीक है, और आप जानते हैं ये कौन है, बड़ा है। तो बताइएगा, आप जानते हैं इसमें संबंध ये देख सकते हैं x2 x1 हो गया। अब बताओ जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारे पास, फर्स्ट यही होगा ना। तो बताइएगा लाला मेरे भाई कि कैसा समझ में आया, एकदम सही। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है। अगला कह रहा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। भाई सीधी सी बात है, वृत्ताकार होगा, क्योंकि आपको समझाया जाता है इसी प्रकार तो पथ चलता था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक नाभिक होता था, और ये क्या है, एक वृत्ताकार है, ठीक है, क्या एक वृत्ताकार है, ठीक है ना, समझिएगा। चलें आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो चलता है वो ये रहेगा, ये खत्म हो गया, इस पर आइएगा। कह रहा है कि √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण इसके न्यूनतम विचलन कोण के साथ बराबर, मतलब जब न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान रखना, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ और आप इसको समझेंगे मेरे भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा था भैया, तो कहेंगे n बराबर √2 दे रखा था। कंडीशन क्या लगाई थी कि डेल m बराबर कौन है भैया, a है, यही तो बोला था, मतलब विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। यहाँ तक समझे। अब जानते हैं मेरे भाई कि n बराबर पढ़ाया था आपको साइन डेल m प्लस a/2 बटे साइन a/2। तो n बराबर हमारे पास निकल कर आएगा साइन a प्लस a कर लें या फिर डेल प्लस डेल कर लें, a लिख ले रहे हैं, डेल m सही नहीं रहेगा लिखने में, और बटे हमारे पास साइन a/2 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या रहेगा हमारे पास, साइन 2a/2 बटे साइन a/2। ठीक है जी, तो हमारे पास हो जाएगा साइन a, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बटे साइन a/2। चल किसके बराबर रहा है तो भैया n बराबर। अब इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, अब जानते हैं n बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता है आपके पास बता दे तो 2 साइन a/2 और कॉज a/2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लागू हो रहा है, और वटे हमारे पास भैया क्या है, साइन a/2। अब जानते हैं साइन से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म हो गया, तो n बराबर आप मान लगा दीजिएगा √2 होता है। अब बात करेंगे हमारे पास बचा क्या, तो कहेंगे भैया 2 cos a/2 बचा हमारे पास। ठीक है ना, चलिएगा आप जानते हैं गुणा की संख्या क्या जाएगी, बट्टे में जाएगी, तो आप जानेंगे यहाँ से मेरे भाई लाड लो कि आप क्या जानेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा √2 बटे 2 बराबर cos a/2। आप यहाँ पर जानते हैं कि √2 बराबर हम लिख सकते हैं, 2 के बराबर लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा cos a/2। एक रूट जाएगा, खत्म हो गया, तो हमारे पास निकल कर आ रहा है मेरे भैया 1/√2 बराबर cos a/2। अब जानते हैं ये cos कितना होता है, 1/√2 कितने का होता है, तो कहेंगे भैया cos में 1/√2 होता है भैया 45 का, तो cos 45 हो जाएगा। आप जानते हैं मेरे भैया cos से cos खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा a/2 बराबर 45। ठीक है ना, आप जानते हैं बट्टे की संख्या गुणा में जाएगी, तो भैया a बराबर कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, तो प्रिज्म कोण कितना आया था हमारे पास 90, और प्रिज्म कोण बराबर कौन था भैया a, तो a बराबर विचलन कोण कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया, क्योंकि दोनों भैया क्या है, बराबर हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बताइएगा किसी कोई समस्या किसी प्रकार की बताएं। देखो बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भैया, आप समझिएगा प्लीज़ कृपया करके। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट कह रहा है एन टाइप वह अर्धचालक की प्रकृति कैसी थी। आप जानते हैं कि सीधी सीधी बात हमारे पास निकल कर आती है,
विद्युत उदासीन होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव हमारे इस प्रकार समाप्त होते हैं मेरे भैया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का क्या कहता है भैया कि आई तथा 4i तीव्रता को संबद्ध अधिकतम तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला संबद्ध हो। जब तरंग कला असंबद्ध होती तो भैया जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। तो सीधी सी बात है, लेट लेट करके कर ले रहे हैं हम लोग कि i1 बराबर मान लेते हैं i, और i2 बराबर मान लेते हैं मेरे भैया 4i। आई रेजिडेंट वाला बात कर रहे हैं, आई आर हम बात करेंगे तो क्या होगा, i1 प्लस i2 होगा। बात करेंगे i1 कितना है, i प्लस 4i, 4i और i1 कितना है 5i हो जाएगा। यही हमारे पास आई आर बराबर निकल कर आ जाएगा। चलिएगा बताइएगा, एक नंबर में क्वेश्चन कोई खतरनाक था तो कहेंगे नहीं, ये का नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था, का नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भैया, समझते चलना भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। कह रहा है अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। चलते हैं भाई, समझते हैं क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण मैं थ्योरी बेस है भाई, थोड़ी छोटी मोटी थ्योरी में लिख दे रहा हूँ। चलो क्यों पाए जाते हैं इसका कारण मैं देता हूँ, ये समझाने के लिए भाई मेरा काम है समझाना, आपका काम है भाई मेहनत करना, और प्लस आपको भाई प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, सपोर्ट करोगे तो भैया तभी मेहनत में कर पाऊंगा। क्वेश्चन ने बोला क्या था हमसे कि अर्धचालक में ताप है, मतलब उसने बोला था अर्धचालक में कोटर और वो क्यों होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, थ्योरी लिख रहा हूँ मैं, मतलब लिख दे रहा हूँ। अर्धचालक में ताप या अशुद्धि के लिए अशुद्धि के लिए प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तथा उनके स्थान पर कोटर को भी बोलते हैं हॉल। ठीक है, हॉल दोनों पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एक नंबर में यही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अर्धचालक में ताप या अशुद्धि के प्रभाव से, यहाँ के लिए गलत करो यहाँ पर, ये प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन बंद तोड़कर, ठीक है, क्या करके बंद तोड़कर, ठीक है, बंद तोड़कर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो कह रहा है कि जिससे इलेक्ट्रॉन और उसके स्थान पर कोटर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहीं पर गा क्वेश्चन की। भाई इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 8433 मोबाइल नंबर पर स्क्रीनशॉट कर देना है, किसका, चैनल का, सब्सक्राइब का। ठीक है, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसी जैसे मैं लिख रहा हूँ यही पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कहता है कि पी तथा, मतलब कह रहा है कि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला व्यंजक। ठीक है, तो तरंग के प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब हमसे पूछा भी कुछ नहीं था इसने, बहुत सिंपल सी बात है, मतलब ओनली द्विविरंगी तरंगदैर्घ्य जानते हैं आप लोग। ठीक है, क्या, द्विविरंगी तरंगदैर्घ्य आपने पढ़ी है H/P। ठीक है, आप जानते हैं यही कौन है, द्विविरंगी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसके रूप को बस प्रदर्शित करना है, ये कौन है, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये कौन है, तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, और आप जानते हैं ये कौन है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, ये कौन है, प्लांक नियतांक है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये कौन है? संवेग है। ठीक है, चलिएगा, आपको इतना ही लिखना था और आपका आंसर हो गया, एक नंबर में समाप्त होता है इसी प्रकार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। कह रहा है कहा कि रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर जो आपका आता है चुंबकीय तरंगदैर्घ्य, आपको सिखाया था काफ़ी, पर आपको वही अब ना पता तो वही मैं क्या कर सकता हूँ, वही फिलहाल मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, बताने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ मैं। चलो बात करते हैं, थोड़ी थ्योरिकल है। देखो समझो किसकी अधिक होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है? घा। घा क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है भैया? घा क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक। ठीक है, रेडियो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य अधिक अधिक तथा आवृत्ति कम। ठीक है, आवृत्ति कम होती है, होती है। आगे बात करेंगे, जबकि जबकि उल्टा होगा। ठीक है, जबकि सूक्ष्म तरंगों की सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगों की तरंगों की सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य कम होती है, कम होती है। क्यों होती है? आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो कौन होती है? 1/T होती है, मतलब जो टेम्परेचर के क्या होती है भैया? व्युत्क्रमणपति होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिएगा, अब जानते हैं, इतना आंसर दे देंगे और बात करेंगे इसका मान। दोनों के पता होंगे आपको, सूक्ष्म रेडियो तरंगों के आपको पढ़ाया होगा, रेडियो तरंगों के मान से ही पता कर सकते हैं और सूक्ष्म तरंगों के मान से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति फ्रिक्वेंसी दोनों ही लिखाई थी। ठीक है, इसकी भी तरंगदैर्घ्य और फ्रिक्वेंसी दोनों लिखाई थी, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है भैया डा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है? भाई एक नंबर क्वेश्चन है, दे दीजिएगा आंसर यहीं पर। क्या कर देंगे? इस यहाँ पर भाई कलर चेंज करते हैं। टाउ बराबर पढ़ते हैं आप भैया, टाउ बराबर mb साइन थीटा। ये व्यंजक हो गया, बस आपको लिख देना है क्या कौन क्या है, तो जहां करके लिख देना आप कि m क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, कौन है? द्विध्रुव आघूर्ण है। और बात करेंगे b कौन है, तो b आप जानते हैं, यहां पर लिख देंगे इसको, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये तो जानते ही ये कौन है? ये ज्या है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कौन है? ज्या है। थीटा कोण बना रहा है कोई भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। क्वेश्चन कह रहा है क्या? लेंस का नियम क्या होता है तथा यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? चलिएगा मैं क्वेश्चन को कराता हूँ भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो लेंस का नियम क्या होता है मेरे भैया? लेंस का नियम पढ़ा होगा, बहुत सिंपल से, एक नंबर में भैया, बहुत सच्ची बात पूछ ली गई मेरे हिसाब से। तो चलो बात करेंगे लेंस का नियम क्या होता है। सबसे पहले मेरे भैया समझिएगा, लेंस का नियम बहुत आसान से बोल सकते हैं हम लोग कि चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ, ठीक है, वैद्युत भागबल, वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल
वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उस कारण का, उस कारण का, कारण का विरोध, उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है, जिससे वह, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है जी। तो मैंने बात करी थी, अब बात करेंगे किस सिद्धांत पर, तो किस संरक्षण पर, तो कहेंगे ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक नंबर क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है 1 मार्क्स आपका। ठीक है, ध्यान रखना। चलिएगा, बात करेंगे जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ ना, पूरी यूट्यूब को बात करता हूँ, ऐसे कोई समझा भी ना रहा होगा, क्योंकि भाई सबका क्या है, पीपीटी बना के दी और लो ये पढ़ लो चुपचाप, और ना समझाना ना समझाना, बस पढ़ा और बता दिए, बोल दिए। ठीक है, तो भाई कुछ तो फर्क है यहाँ पे। अब फर्क है तो आप जानते हैं कि अब मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत लग रही है तो सीधी सी बात है, हम लिख लिख के आपको बता रहे हैं। तो आपको कहना है, आप मेरा आपसे कहना है कि भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है का एसएल नॉट बराबर 13 8.8 10 के माइनस की 12, और कह रहा है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस की 7 हेनरी प्रति मीटर। तो दिखाइए कि 1/4 पाई एसएल नॉट बराबर 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, और 1/म्यू नॉट एसएल नॉट बराबर 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको दिखाना है। चलिएगा मैं दिखाता हूँ भैया क्या क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं भैया, यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भैया, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन फर्स्ट था हमारे पास क्या, दूसरे का है ना। चलिएगा, का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भैया, देखो इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं। का हमारे पास दे रखा था एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पर लिख गया ये, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12, और म्यू नॉट बराबर आप जानते हैं भैया क्या था हमारे पास, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस की 7। सिद्ध क्या करना था, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। एलएचएस ले लेंगे भैया, एलएचएस ले लेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 3.14 होता है आप जानते हैं, इंटू 8.85। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी होती है मेरे भैया, माइनस की 12। ठीक है, आप जानते हैं कि क्या करेंगे, नीचे वालों की गुणा कर देंगे। ठीक है जी, क्या कर देंगे, नीचे वालों की गुणा कर देंगे, और देखो जो हमारे पास पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आप सबसे पहले आपको बता देते हैं गुणा क्या आएगी। तो गुणा भैया मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, चलिएगा मैं गुणा करता हूँ एक बार भैया, क्या है, 4 गुणा 3.14 गुणा 8.85। ठीक है ना, तो हमारे पास भैया गुणा जो निकल कर आ रही है वो निकल कर रही है 1/, देखो पावर माइनस की बजाय किसकी जाएंगी, प्लस की। गुणा जो आ रही है हमारे पास 111.156। अब बात करेंगे 156 आ रही है, तो सबसे पहले हमारे पास समस्या यहाँ खड़ी होती है कि हमने जो करा था वो हम क्या करेंगे, अब इसकी टोटल में भाग कर देंगे भैया, क्या कर देंगे, इसकी भाग कर देंगे हम लोग। ठीक है, किसकी, एक में भाग कर देना है 111.156 की। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा भैया वो कितना आएगा निकल कर, तो हम बात करेंगे, हमारे पास जो निकल कर आ रहा है 0.00087 नहीं आएगा, 1 मिनट मिस्टेक, हमारे पास जो आ रहा है आंसर 0.00885
4, ठीक है, इतना ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे नहीं लिखते हैं। गुणा 10 की पावर कितनी है हमारे पास, 12। आप जानते हैं पॉइंट 1 के बाद शर्त रहती है, तो आगे लिखेंगे कि 0 पॉइंट हम हटा देंगे, इसको ले लेंगे 8, ठीक है। 8.84, एक बार और ले लेते हैं, 7 जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 7 हो जाएगा। और गुणा पावर हम इधर कितनी गए, माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस की 3, तो घटा दीजिएगा, 9 रह जाएंगी। तो हमारे पास एक बढ़ा के लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। यही हमारे पास कौन आ गया भैया, प्रॉफ लिख देंगे हम लोग, RHS, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसी में ही नेक्स्ट लगाया गया है सेकंड पार्ट। सेकंड लगाया गया है म्यू नॉट बराबर हमारे पास होता है, आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस की 7। तो हमसे कहना क्या चाहता है, कहता है कि भैया क्वेश्चन कि आप लोग इसको सिद्ध करके दिखाइएगा। 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। चलिएगा LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/रूट, तो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर, यही है। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं भैया। चलिएगा। अरे भैया क्यों मान क्यों ना रहे, चलो। तो हमारे पास क्या है, 10 की पावर माइनस की 7 और इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन करके दिखाई देंगे। आप अब जानते हैं इतना कि 1 क्या कर देंगे, रूट 4 पाई, एक मिनट यहाँ हटा के इस पर आ जाओ ऊपर, तो यहाँ पर कर देंगे 1/4 इंटू 3.14 गुणा 8.85, पावर जोड़ लेंगे भैया, कितनी हो जाएंगी, 12 7 कितनी हो जाती है भैया, 21, ठीक है। 12 19 हो जाएंगे, 19 माई मिस्टेक, ठीक है। 19, तो हम सबकी इनके क्या कर देंगे, 3.14 गुणा भैया 4 और गुणा हमारे पास कितना था, हमारे पास 8.85, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो आ रहा है वही सेम निकल कर रहा है जैसे कि वहाँ पर करा था हमने। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारे पास निकल कर, क्यों कहीं सही है, ठीक है। तो हमारे पास निकल कर आ रहा है 1/रूट 111.156 गुणा 10 की पावर माइनस की 19, ठीक है। पावर बाहर निकालनी है, तो पावर बाहर निकालनी है, तो सीधी सी बात हमारे पास निकल कर आएगा। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, पावर को बाहर निकालने के लिए हम पावर ही कर देंगे, और रूट 111.156 गुणा 10 की पावर माइनस की 18, एक मिस्टेक हो गई, ये पॉइंट यहाँ ना देकर एक पावर और ओपन कर देंगे, तो हमारे पास क्या चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक आगे बढ़ा दीजिएगा, मैं एक बार काट के लिख देता हूँ उसे, ठीक है। ये है हमारे पास। अब इसका रूट जानते होंगे आप लोग, ठीक है। रूट क्या होगा इसका भैया, सीधी सी बात है, रूट इसका जो होगा 11.156 का रूट जो होगा निकल के, ठीक है। 11.1156 का जो रूट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो हम कहेंगे भैया हमारे पास जो रूट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1/3.33 इंटू 10 की पावर माइनस की 18। अब भाग कर देंगे भैया, आप जानते हैं भाग करेंगे इसमें 1/3.33, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल कर आ रहा है भैया वो पावर, एक मिनट, हाफ हो जाएंगी, ये 9 रह जाएंगी, ठीक है, 9, ठीक है। पावर कितनी रह जाएंगी, 9 रह जाएंगी। चलो अब आगे क्या है हमारे पास, हमारे पास जो भाग करने पर भी आ रहा है वो कितना आ रहा है कि 0.3, ठीक है, 0.3003, ठीक है, गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी प्लस की, एक आगे बढ़नी है तो हो जाएगा 3.0000, ठीक है, गुणा 10 की पावर 8 रह जाएंगे, और 0 के पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, क्या आगे लिखना है, तो 3.10 की पावर 1 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा। ये भी प्रॉप्ट हो गया भैया, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रॉप्ट करके दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉप्ट करके देता हो इस कैलकुलेशन को, ठीक है। मैं पर आपको प्रॉप्ट करके देता हूँ, पूरा फुल उसके कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रॉप्ट करता हूँ आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया। वीडियो थोड़ी लेंथी जाती है, मानता हूँ, आधा घंटे की वीडियो है, कोई नहीं। चलो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु इकाई AMU को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए एक AMU बराबर कितना होता है, 300 क्या नाम है
931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यस या नो? ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। चलो भाई, आपका सपोर्ट है, मेरा कहना रहेगा भैया आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो सीधी सी बात है, मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने की दम रखता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आगे चलते हैं लेकर। चलो चलो क्या था हमारे पास? खा। पहले डेफिनेशन कि कार्बन, यहाँ लिखेंगे कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु इसे लिख सकते हैं C612 के द्रव्यमान के बारहवें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या ऐसे लिख सकते हैं AMU कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब जानते हैं कि एक AMU बराबर कितना kg होता है, क्योंकि द्रव्यमान है तो होता है 1.167 इंटू 10 की पावर माइनस की 27 kg होता है। अब बात करेंगे 1 AMU बराबर हमसे सिद्ध क्या करवाया था? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे रियल में जो होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। या और ये लगभग जो चलता है ये वो कितने का होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बात करेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ जो भी है हमारे पास चलेगा, प्रूफ करते हैं। चलो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है भैया? E बराबर mc² होता है, तो कहेंगे यस। हमारे पास इतना भी जानते हैं डेल्टा E बराबर डेल्टा mc² होगा। आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है? m का मान कितना है? 1.67 पर यहाँ पर 6 लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो माइनस की 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, यही होगा ना मेरे प्यार साथी। चलो आगे बात करते हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब यहीं पर आप जानते हैं कि हमारे पास कितना था, तो हम कहेंगे हमारे पास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस की 27, और आप जानते हैं यहीं पर कि हमारे पास जो निकल कर 3 3 9 हो जाएगा, और 10 की पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 10 की पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो आप जानते हैं गुणा करेंगे कितना आएगा? 14.94 निकल कर आएगा हमारे पास। 14.94 गुणा पावर कितनी रह जाएगी भैया? आप जानते हैं 16, और इधर है तो कितनी रह जाएगी? माइनस की 11, ठीक है। आप इसके बाद अब जानते हैं ये निकल के किस में आया भैया? जो निकल कर आ रहा है वो 14 पॉइंट। अब बात करेंगे यहाँ पर एक क्या शर्त कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1.494 गुणा 10 की पावर माइनस की 10। ये जो निकल कर आ रहा है वो जूल में निकल कर आया भैया। चाहिए किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे? 1.494 गुणा 10 की पावर माइनस की 10 वटे भाग करना। आप जानते होंगे कि 1.6 से हम भाग कर देंगे इसमें 10 की पावर माइनस की 19 से। 10 की पावर माइनस की 19 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस की पावर हमारे पास चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगी। अब हमारे पास जो निकल कर आएगा भैया 0.931 निकल कर आएगा, प्लस 5 आता है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा गुणा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करेंगे करना किसमें से था? मेगा या मिलियन में। तो हमारे पास 3 पावर ओपन कीजिएगा, 3 पावर ओपन करेंगे तो 3 पावर घट जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास से क्या कट जाएगा? ये घट जाएगा, क्या नाम है, पॉइंट हट जाएंगे, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान रखना मिलियन में 10 की पावर 6 होते तो हो जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस या नो बताइएगा? प्रूफ होकर आ गया? चलिएगा बताइए, किसी कोई समस्या आई हो तो किसी प्रकार की छोटी मोटी भी समस्या आए तो भैया आपका भाई खड़ा है आपके सामने, आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की
प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा फोटोन आपतित होते हैं और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित की गणना कीजिए। मतलब जो डेढ़ दे रखा है वो क्या है हमारे पास, कार्य फलन दे रखा है मतलब W दे रखा है, और ये ऊर्जा दे रखी है मतलब कौन दे रखी है, E दे रखी है, और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, फोटो उत्सर्जित फोटोन ऊर्जा पूछी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछी, और V पूछा है हमसे, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चलो सिलाई लेते हैं नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कह रहा है गा नंबर, W बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और E बराबर क्या दे रखा है भैया 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट E के पूछ रहा था हमसे, चलिएगा हटो तुम एक तरफ को, पूछ के रहा था हमसे E के निकालना है। तो E के क्या होता है भैया, E माइनस वी होता है, E माइनस वी होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर सीधी सीधी एक बात और कि E में से क्या घटा देंगे भैया 5.5 से 1.5 घटा देंगे, आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, इसमें जूल में चेंज करना है तो 4 गुणा आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ से मल्टीपल कर देंगे तो ये जूल में चेंज हो जाएगा। तो 16 चौका कितना होता है 64 होता है, 16 चौका 64 जूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कौन आ गया हमारे पास, E के निकल कर आ गया। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, तो आप जानते हैं बेग पूछा था, तो बेग पूछा है तो आप जानते हैं E के बराबर फॉर्मूला आपको पढ़ाया था 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब 2E के हो जाएगा हमारे पास, आप जानते हैं mv स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार के लिए, क्यों कौन इतना खटरंग पालेगा आप। तो B बराबर क्या होता है भैया, B बराबर रूट जो होगा वो कौन होगा, √2E के बटे m। वैल्यू पुट कीजिएगा, रूट में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 6.64 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 वटे क्या होगा, m का मान कितना है हमारे पास 9, वैसे 9.1 होता है इलेक्ट्रॉन का, पीछे आपको दे रखा होता है तो हम 9 नहीं लेके, क्योंकि बाहर निकालना है तो ले लेंगे 10 की पावर माइनस की 31। ठीक है, चलिएगा तो हमारे पास जो निकल कर आएगा भैया वो आ जाएगा 0.08 वटे, इसका निकल के आ जाएगा 3, और रूट में कौन रह जाएगा भैया, रूट में रह जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 19, और माइनस की वजह किसकी जाएंगी, ये प्लस की 31 रह जाएगी। ठीक है, चलिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 0.8/3, और रूट में जो रह जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर कितनी होगी मेरे भैया, आप जानते हैं 10 की पावर जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी 12। ठीक है, कितनी रह जाएगी भैया 12। अब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8/3 इंटू √2 इंटू 10 की पावर 6 रह जाएगी, आधी हो जाएगी पावर। आप इसके बाद जानते हैं यहाँ पर सीधे सीधे हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि हम बात करेंगे 0.8 इंटू √2 का मान होता है 1.414 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, और वटे कितना होगा हमारे पास, ये 3। आप गुणा करेंगे इनकी, आप जब गुणा करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है कि 1.1312 गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा बटे 3। भाग करेंगे भैया तो सीधे सिंपल सी बात आएगी हमारे पास 0.377 गुणा 10 की पावर 6 बराबर पॉइंट लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक तो भैया एक के बाद शर्त रहती है एक पावर घट जाएगी, क्योंकि माइनस में जाता है तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर माइनस की प्लस की 5 रह जाएगी, और ये हमारे पास कौन हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। जो निकल कर आया भैया वो कौन है भैया, बी है। ठीक है, कौन है भैया, बी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कौन है, ये निकल कर आया जो बी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन है भैया, बी है। इस प्रकार से हमारा ये 2 नंबर का शायद क्वेश्चन था वो खत्म होता है। ठीक है ना, चलो आप यहाँ तक सब सहमत है भैया, सब कुछ सही चल रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट दमदार क्लास के साथ चलते हैं भाई। क्लास बहुत हो चुकी है 38 मिनट की, चलो 1 घंटे में पहुँचेगी, मुझे लग रहा है कहीं 2 घंटे ना हो जाए। देखते हैं कहाँ तक होगा सोल्यूशन, ज़्यादा लंबी चौड़ी अगले एक सेशन में खींच लेंगे। ठीक है ना, चलो देखो नेक्स्ट कहा क्या कह रहा है, कह रहा है दिखाइए कि L/R तथा CR के मात्रक समय होते हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, L/R बराबर ही हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारे लिए CR बराबर भी समय निकालना है, ये हमारे पास चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ भाई। ठीक है, आगे सबसे पहले बात रही हमारे पास घा क्वेश्चन की। घा का फर्स्ट है हमारे पास L/R
एल अपन आर जानते हैं आप कहाँ से आए, एल का मात्रक जो होता है वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। और आप जानते हैं कि हमारे पास आर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। देखो वोल्ट से वोल्ट खत्म कर देंगे हम लोग, या फिर एक बार लाइन बढ़ा लीजिएगा। अब बात करूंगा मैं आया कहाँ से, इसकी चर्चा भी मैं यहाँ पर पेल देता हूँ, ठीक है, मतलब कर देता हूँ, माई मिस्टेक वही, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं एल बराबर पढ़ के आए थे माइनस के ई अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। यहीं से देखो इसका वोल्ट हो गया, इसका सेकंड हो गया, इसका एम्पियर हो गया। और आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है, बी अपॉन आई, ठीक है ना। चलो बी सेकंड वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर और इनटू वी क्या हो जाएगा, एम्पियर, मतलब पहला शब्द के साथ दूसरे से साथ कर देंगे। देखो वोल्ट से मैं यहाँ काट देता हूँ दूसरे कलर से, वोल्ट से वोल्ट खत्म, एम्पियर से एम्पियर खत्म, बचा कौन भैया, सेकंड। और यही कौन करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड बात, सी आर, सी आर कहाँ से प्रूव करेंगे, तो आप जानते हैं मेरे लाडलो कि क्यू अपॉन क्या होता है भैया, बी होता है। और आप जानते हैं मेरे लाडलो बी अपॉन आई होता है। कहेंगे यस सर, चलिए काट दीजिए, जानते हैं तो भैया कि बी से वी खत्म, निकल कर क्या आया बाबा, तो कहेंगे क्यू अपॉन आई। पर मेरे शेर आप ये भी जानते हैं क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई से आई ख़त्म करने का मेरा इरादा है, तो मैं बात अपनी पूरी कर लूँ। कहेंगे शेर बिल्कुल कर लीजिएगा। तो हमारे पास टी निकल कर आया मेरे दोस्त, टी क्या होता है भैया, समय होता है, तो कहेंगे ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी। तो आपको क्लियर है, 100% चांस देता हूँ कि भैया आपको 50% इससे मिलेगा, ठीक है। पर आप लोग पढ़ो तब, ठीक है। प्लस कसम दे दूंगा भैया इस चीज़ की, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इसका सॉल्यूशन आपको कराएं, ठीक है। प्लस इतना टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग, आपके लिए ही तो कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी इससे कोई बेनिफिट ना मिले भैया तो क्या फ़ायदा हमारा भी। सच बता रहा हूँ कि आपको अगर आपने सपोर्ट किया तो डिजिटल बोर्ड लेके अभी तो पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर अगली बार को अगर आपने सपोर्ट कर दिया, इस पर 2-3 हज़ार सब्सक्राइब कर दिए और आपने सपोर्ट किया, तो भाई साहब मैं सही बताता हूँ मेरे भाई कि जवान तो छुट्टी नहीं करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा अगली बार, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, मेरे सपने को साकार करने के लिए आप सबकी हेल्प चाहिए, पर ऐसा मत करना मेरा सपना तोड़वा दो, ठीक है। चलो ये इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग EMW में विद्युत क्षेत्र समीकरण दे रखा है। कह रहा है कि इतना दे रखा है, तो कह रहा है वोल्ट मीटर निरूपित किया, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्ध्य, सेकंड तरंग वेग दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा व्यंजक। ये हमसे पूछ रहा है। चलो भैया निकालते हैं, बात आ गई निकालने की तो निकालते हैं भाई, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात, तीसरे का का था ना, ये चौथे का का है। चलो चौथे का क्या हमसे कहता है भैया कि ई वाई बराबर हमारे पास समीकरण जो दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुणा 10⁻⁷ कॉज 1.5 प्लस की 3 x प्लस 3 × 10⁻11 t और वोल्ट प्रति मीटर। तुलना कर लेंगे मेरे भैया ई वाई से, तो ई वाई बराबर क्या जानते हैं आप लोग, कहेंगे हाँ भैया जानते तो हैं थोड़ा बहुत, ई नॉट कॉज के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना, तो कहेंगे मेरे लाडलो कि हाँ हम इतना भी जानते हैं ई वाई से ई वाई खत्म हो गया, तो ई नॉट बराबर निकल कर आ रहा है हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁷, ठीक है। और के बराबर निकल के जो आया मेरे भैया वो आया के बराबर निकल कर 1.5 गुणा 10⁻⁻3। और हम भाई ये भी कहेंगे ओमेगा बराबर कितना निकल कर आया, तो ओमेगा बराबर निकल कर आया भैया आप जानते हैं 3 × 10⁻11 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम ये भी कहेंगे भैया सबसे पहला पॉइंट जो हमें दे रखा था वो क्या दे रखा था, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य बराबर आप जानते हैं 2π/k, ये आप पढ़ के आए थे। आप जानते हैं इतना बे कि 2 गुणा कितना होता है 3.14 होता है, और बटे कितना होगा भैया, तो हम कहेंगे सीधे सीधे कि 1.5
गुणा 10 की पावर प्लस की 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे पास कितना आएगा, 6.28 निकल कर आएगा, और 10 की पावर माइनस की वजह किसकी हो जाएगी, प्लस की वजह किसकी हो जाएगी, माइनस की बटे 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पर इतना भी जानते हैं आप लोग भैया कि यहाँ पर जो निकल कर आएगा फाइनल आंसर आएगा 4.18, 4.18 गुणा 10 की पावर माइनस की 3। और आप जानते हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मीटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा सेकंड पॉइंट, सेकंड जो बोला था उन्होंने पूछा था वेग, ठीक है, और दिशा, ठीक है। तो वेग निकालना है, बी बराबर ओमेगा अपॉन के पढ़ा था आपने, ठीक है, ओमेगा अपॉन के। तो आप जानते हैं यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है, 3 × 10 की पावर 11 बटे 1.5 × 10 की पावर 3। और आप जानते हैं यहाँ पर मेरे भैया दोस्त कि 1.5 दूनी कितना होता है भैया, 3 होता है। तो आप कहेंगे 2 गुणा 10 की पावर भैया 11, और माइनस की हो जाएगी पावर माइनस की 3 हो जाएगी। तो हम यहीं पे कह सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो आएगा फाइनल आंसर वो आएगा 2 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, जिसे कहेंगे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगली बात, चलो हमारे पास एक चीज़ और यहाँ पर दिशा, दिशा की बात करेंगे। दिशा कौन सी होगी, यहीं पर छोटी सी ऐड कर देते हैं। दिशा जो होगी वो होगी एक्स दिशा में, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास जो है एक्स दिशा में गमन करेगा, ठीक है, एक्स दिशा में गमन करेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करेंगे क्यों, क्योंकि भाई तरंग ऋणात्मक है, ठीक है, तरंग कैसी है, तरंग ऋणात्मक है, ठीक है, तरंग कैसी है, ऋणात्मक है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे भैया पॉइंट नंबर नेक्स्ट की, थर्ड। देखो हमें पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र समीकरण मतलब दिशा बतानी है और व्यंजक। तो भैया पहले समीकरण बताने के लिए वी नॉट चाहिए। तो आप जानते हैं फॉर्मूला पढ़ाया था, ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट अपॉन सी, ई का मान क्या है, ये कहेंगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 7 बटे हमारे पास क्या है, तो हम कहेंगे मेरे लाड लो 3 गुणा 10 की पावर 8, क्योंकि सी बराबर आप जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, भाग करेंगे हमारे पास कितना निकल कर आएगा 2/3, और पावर माइनस की बजाय कि ये भी माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस की 8, भाग करके निकल कर जो आता है भैया वो कितना निकल कर आता है, तो आप जानते हैं क्या आएगा, 0.66 निकल कर आएगा, 0.66 और 10 की पावर माइनस की 15 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस की 15, तो भैया एक पॉइंट और लेके जाएंगे तो 6.66 या फिर 6.67 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर 16 बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आएगा ई बराबर, पूछा बी बराबर, तो पूछा क्या था हमसे, बी वाई समीकरण पूछा था। तो बी वाई समीकरण पूछा, तो भैया आप जानते हैं जहाँ आपका जो समीकरण है आप बी नॉट की जगह ई नॉट कर दीजिएगा, ठीक है, ई नॉट की जगह बी नॉट कर दीजिएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्या रहेगा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस की 16, और जो कॉज हमारे पास है जैसे है कॉज 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 3 एक्स प्लस 3 इंटू 10 की पावर 11 टी टेस्ला, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। बात करेंगे भैया दिशा, देखो दो दिशा की बात कर ली गई है, ठीक है, कौन कौन सी भैया, बाई ये हो गई, एक्स हमारे पास पहले से दे रखी थी, एक्स हमारे पास पहले से दे रखी, तो बची कौन, जेड दिशा। तो क्या बोल देंगे, जेड अक्ष दिशा में, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, जेड अक्ष दिशा में, ठीक है। तो भैया ये पॉइंट क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान वोल्टता वाले, ठीक है, स्रोत दो विद्युत बल्ब है, उनके जिनके प्रतिरोधों का मतलब R1 अनुपात R2 दे रखा है। तो कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनकी शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई निकालते हैं भाई, क्या मेरे शेर होगा आंसर इसका। चलो चलिएगा यहाँ पर जो आंसर क्या होगा वही बात करते हैं। चलो देखो सबसे पहले हमारे पास जो रखा है खा पी, मतलब जानते हैं आप R1 अनुपात कितना दे रखा है हम लोगों को, R2 दे रखा है 1:2। पूछा क्या है, P1 अनुपात P2, यही तो पूछा है। तो आप जानते हैं निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, तो हम सीधे सीधे लगाते हैं P1/P2 बराबर क्या होगा,
आप जानते हैं बी स्क्वायर समान है, ठीक है, और बटे R1 हो जाएगा, और बटे वी स्क्वायर समान है, बटे कौन हो जाएगा भैया, R2 हो जाएगा। तो पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ हो जाएगा। तो भैया हम सीधे सीधे कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे R1 इंटू R2 अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो आप जानते हैं यहाँ पर भी इतना भी कि भैया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा R2 अपॉन R1, एक मिनट, R1 और P1 बटे P2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहीं पर कि P1 बटे P2, तो P1 बटे P2, R1 बटे R2 दे रखा है, मतलब R2 बटे R1, तो उल्टा कर दो, तो R1 2 बटे 1, और बटे को क्या कहते हैं भैया, रेशियो कहते हैं। तो P1 रेशियो P2 कितना निकल कर आ जाएगा, एक मिनट ये हटाओ, P1 R2 हो गया, P1 बटे P2 रेशियो 2:1 हो जाएगा। ये बहुत 3 नंबर में बहुत आसान सा सवाल है। बताइएगा मेरे लाडलो कि किसी को कोई दिक्कत हुई, बताइएगा भाई, ये 50 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो बताइए किसी को दिक्कत। भाई सबसे पहला ये क्लास मैं यहीं पर एंड करूँगा, काफ़ी देर की हो गई मेरी, मैं इतना अगला सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास लूँगा। कब लेंगे, कि जब आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब, और आप इसी क्लास के कमेंट करेंगे कि सर नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ। सर मत बोलना, मैं तो कह रहा हूँ भैया नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ, सर को ख़त्म करो भैया, ठीक है। सबसे बढ़िया आपको बोलना है भैया नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ, मैं आपका छोटा भाई या फिर बड़ा भाई मान लीजिएगा, जो भी है वो आपकी क्लास लेकर आएगा, ठीक है ना। आप कहें और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या। चलो ठीक है मेरे सर, ये PDF मिल जाएगा आपको। ये मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।